हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाई संदीप सर। तो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। यूपी पुलिस जेल वार्डर एंड फायरमैन का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो दोस्तों, रस आपका टॉपिक चल रहा था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ और आगे जो उसका कुछ पार्ट बच गया था रस का, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करता हूँ। आज आपका इस वीडियो में रस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे क्या क्या आपको बता चुका हूँ, मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में रस होता क्या है। एक्चुअल में रस होता क्या है, मैंने आपको रस की डेफिनेशन बताई। उसके बाद मैंने आपको रस के टाइप बताए कितने होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नौवा रस कौन सा होता है। और श्रृंगार रस में मैंने आपको दो टाइप बताए, संयोग एंड वियोग मैंने आपको बताए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको रस के तत्व लिखवाए। रस के चार तत्व होते हैं जिसको हम स्थायी भाव बोलते हैं। पहला वाला होता है, दूसरा विभाव होता है, तीसरा अनुभाव होता है और चौथा संचारी भाव होता है। तो दोस्तों, ये चार रस के तत्व होते हैं, जो चार रस के अंग होते हैं। आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। स्थायी भाव मैं आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो कृपा करके वो प्रीवियस वीडियो देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा दूंगा, तो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि दोनों वीडियो लिंकअप है। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं रस कंप्लीट करा चुका हूँ लगभग। जो रिमेनिंग हमारा पार्ट रह गया था वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले रस के मैंने आपको तत्व बताए थे। तो पहला जो अगर हमारा तत्व होता है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। तो पहला हमारा था स्थायी भाव। दोस्तों, स्थायी भाव मैंने आपको बताया था, आप अगर नाम से डेफिनेशन निकालना चाहें ना तो नाम से भी निकाल सकते हैं। स्थायी भाव इट मीन्स स्थायी है, ऐसा भाव है वो स्थायी है। इट मीन्स जो हमारे भाव होते हैं वो जन्म से हमारे अंदर होते हैं, बट अनुकूल वातावरण मिलने पर वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने जंगल में गए हैं और वहाँ पे आपने क्या देखा, तेंदुआ देखा। तेंदुआ देखने के बाद आपको क्या लगी, बह लगी, बहुत ज़्यादा भयानक भयानक आपने दृश्य देखा, क्योंकि आपके सामने क्या आ रहा है, तेंदुआ आ रहा है। तो भयानक मतलब भय, तो भय आपके अंदर एक स्थायी भाव जागृत हो गया। इट मीन्स जो भय थी वो आपके अंदर पहले से ही थी, लेकिन जब उसको अनुकूल वातावरण मिला, इट मीन्स आपने तेंदुआ देखा, आपने कोई भयानक दृश्य देखा, तो आपका स्थायी भाव क्या हुआ, भय जागृत हो गया। तो दोस्तों, स्थायी भाव मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है कृपा करके वो पीछे जाके ना वो फर्स्ट वीडियो देखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम रस आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। जो हमारा सेकेंड रस का तत्व है जिसको हम बोलते हैं विभाव। क्या बोलते हैं, विभाव। तो सबसे पहले जैसे हर टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं तो हमको देखना है कि विभाव क्या होते हैं, विभाव क्या क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे विभाव। क्या हेडिंग डालेंगे, विभाव। और विभाव डालने के बाद मैं जो लाइन बोलूँगा वो आपको लिखेंगे। अभी नहीं, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। विभाव क्या होते हैं, जो हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहे थे। इट मीन्स जैसे कि आपने तेंदुआ देखा और तेंदुआ देखने के बाद आपको क्या हुआ कि आपको भय, आपके अंदर से स्थायी भाव जागृत हुआ। इट मीन्स जो आपको भय लग रही है, आपका स्थायी भाव जागृत हो रहा है। और जो हमारे विभाव होते हैं, जो हमारे अंदर भय है, जो हमारा स्थायी भाव जागृत हो रहा है, मतलब उसको तीव्र कर दे। क्या कर दे, उसको तीव्र कर दे। स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व जो स्थायी भाव को जगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो स्थायी भाव को जगा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे विभाव कहलाते हैं। इट मीन्स कि अगर आप जंगल जा रहे हैं तो आपने क्या देखा, एक तेंदुआ देखा, आपने एक भयानक दृश्य देखा। उस टाइम पे आपके अंदर एक भयानक आपने दृश्य देखा, तो आपके अंदर से जो भय नाम का एक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, जो उसको जगा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, हम विभाव बोलते हैं। तो सीधी सीधी आपको विभाव की डेफिनेशन लिखती है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले विभाव लिखेंगे। विभाव लिखने के बाद आप डेफिनेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ दोस्तों, देखिए, स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं। तो अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। जो हमारे विभाव होते हैं क्या होते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, विभाव के टाइप डिस्कस करते हैं। अब आप ऐसे ही चार्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे विभाव के प्रकार।
तो विभाव बेसिकली हम मेनली अगर हम बुक में देखते हैं तो कहीं पे 2 टाइप होते हैं, कहीं पे 3 होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं। तो किसी किसी बुक में 2 होते हैं, या कोई कोई जो टीचर होते हैं वो 2 ही बताते हैं। तो मैं आपके साथ 3 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे विभाव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन। क्या होता है दोस्तों? पहला आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है, चौथा हमारा आश्रय होता है। पहला हमारा आलंबन है, दूसरा हमारा उद्दीपन है, तीसरा हमारा आश्रय। तो अब इनको तीनों को क्रम वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और आपको एकदम से रट जाएंगे ये, मैं वादे के साथ आपको बोल सकता हूं। अगर आप वीडियो को एक बार देखते हैं, आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो आप फिर से उसको रिवाइज करेंगे, फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे, या तो स्लो मोड पे लगा के देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं विभाव के टाइप। सबसे पहले हम बात करते हैं आलंबन। क्या बात करते हैं? आलंबन। तो आलंबन का मतलब हो गया जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों आप गए जंगल में, क्या हुआ? जंगल में गए, आपने क्या देखा? तेंदुआ देखा। तो तेंदुआ देखा, तो तेंदुआ देखने के बाद क्या हुआ? आपको भयानक आपने दृश्य देखा, और भयानक दृश्य देखने के बाद क्या हुआ? आपके अंदर से जो स्थायी भाव है भय, वो क्या हो गया? जागृत हो गया। इट मीन्स जो हमारे स्थायी भाव को जगा रहा है, जो हमारे स्थायी भाव को उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम आलंबन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इट मीन्स क्या हो गया? जो तेंदुआ है जंगल में, जिसको देखने के बाद आपका स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव आपका जागृत हो रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका आलंबन हो गया। इट मीन्स तेंदुआ क्या है? आपका आलंबन है। तो दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई। अगर आप किसी भी रस को देखते हैं ना, किसी भी रस को लेके मैं आपको इनको एकदम प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ। अगर हम बात करते हैं की बात करते हैं, तो करुण रस में आपको पता है शोक उत्पन्न हो रहा है। आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं और टीवी में कोई ऐसा सीन चल रहा है, इतनी मतलब दुख की कहानी चल रही है उसमें, तो आपको क्या हो रहा है कि करुण रस आपके जागृत हो रहा है, ठीक है, करुण रस हो रहा है। अब करुण रस का जो स्थायी भाव है, जो जागृत हो रहा है, जो आप शोक की चीजें देख रहे हैं टीवी में, या आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वो क्या है? हमारा आलंबन है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको रिलेट करता हूं, जैसे कि अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, तो न्यूज़ में क्या है कि अभी चीन और इंडिया की कुछ मतलब भिड़त हुई है आपसी, उसमें हमारे फौजी शहीद हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको से डिस्कस किया था। तो वो हमारे भारत देश के लिए क्या है? बहुत ही शोक प्रकट करने वाली बात है दोस्तों, शोक प्रकट करने वाली हमारी बात है। तो अगर हम टीवी खोल के देखते हैं आज तक, या कोई भी न्यूज़ चैनल लगाते हैं, तो उस पर क्या होगा कि हमारे फौजियों की मतलब जो वीर गति प्रदान कर लिए, जो वीर गति पा गए हैं हमारे देश के जो जवान हैं, तो उनकी चीज़ें उस पर दिखा रहे हैं। उनको देखने के बाद में हमारा जो हृदय है ना, वो जागृत हो गया और करुण रस हमारा उत्पन्न हो गया। तो उसकी वजह से जो हमारा करुण रस निकल रहा है और हमारा स्थायी भाव जो उत्पन्न हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? जो हम उस टीवी पे दृश्य देख रहे हैं। इट मीन्स वो दृश्य क्या हो गया? हमारा आलंबन हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर क्या हुआ कि आप कहीं से निकले जा रहे हैं और आपने अगर कोई बहुत ही सुंदर लड़की देख ली, तो आप देखते हैं कि बोलते हैं कि कितनी सुंदर लड़की जा रही है, तो आपके अंदर क्या हो कि एक मतलब श्रृंगार रस आपके मन में, हृदय में उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो वो लड़की क्या है? वो हमारा आलंबन है। वो नायक नायिका क्या है? वो हमारा आलंबन है। तो दोस्तों आलंबन के तौर पे होती है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताते हूँ। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, इट मीन्स जिसके कारण से हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। अगर कोई नायिका आपने देखी, उसको देखने के बाद क्या हुआ कि आपका जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है हास, तो वो श्रृंगार रस का होता है रति, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो जागृत हो गया, और जिसकी वजह से हमारा श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? आलंबन बोलते हैं। अगर हम सेकंड, मैंने देख लिया ना, इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है नायक नायिका, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टीवी सीरियल की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो आलंबन हो गया दोस्तों। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप जितनी मैंने आपको बात बताई है, अगर वो भी आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप इतनी चीज़ें याद रख लीजिए, जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत हो रहा है हमारे अंदर से, तो वो क्या हो गया? हमारा आलंबन हो गया, जिसके कारण स्थायी भाव क्या हो गया? उत्पन्न हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते उद्दीपन। उद्दीपन की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों आपने क्या देखा कि आपका जो स्थायी भाव जागृत हुआ, मतलब किसी सुंदर लड़की को देख के आपके अंदर क्या हुआ? श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, और हमारा जो श्रृंगार रस का रति हमारा स्थायी भाव है, वो हमारा जागृत हुआ। इट मीन्स वो लड़की क्या है? आलंबन है। अगर हम उद्दीपन की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व, मतलब स्थायी भाव तो जगा दिया उस लड़की ने, लेकिन हमारे जो स्थायी भाव है उसको तीव्र कर रहा है, बहुत स्पीड से हमारा स्थायी भाव निकल रहा है,
तो वो क्या होता है, इट मीन्स जो उस लड़की ने पहना हुआ है, या फिर कुछ उसकी हेयर स्टाइल ऐसी है, या फिर उसको आपकी ड्रेसिंग सेंस आपको इतना अच्छा लग रहा है, या फिर उसने लिपस्टिक विस्टिक लगा के, उस क्रीम व्रीम लगा के आपको मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, ब्यूटीफुल दिख रही है, तो क्या हुआ कि वो नायिका को देख के, जो उसका पहनावा है उन सब को देख के क्या हुआ कि हमारा स्थायी भाव और क्या क्या हो गया, तेज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थायी भाव को तेज करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, हमारे उद्दीपन कहलाते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, सौंदर्य, इट मीन्स अच्छे कपड़े जो पहने हुए हैं उनको देख के आपका स्थायी भाव क्या हो गया, और तीव्र हो गया। स्थायी भाव, आपने सुंदर लड़की देखी, उस लड़की को क्या बोलेंगे हम, आलंबन होंगे, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, उस लड़की की वजह से, जिस लड़की को आप देख रहे हैं। अगर आपने क्या किया कि उस नायिका की वजह से आपके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो गया, लेकिन आपका जो स्थायी भाव तीव्र हो रहा है, जो उस नायिका ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, या उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, या उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, जितनी भी ऐसी चीज़ें होंगी उसको हम उद्दीपन में कंसीडर करेंगे। आपको समझ में आ गया आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, आशय क्या होता है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, मतलब जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वो किसी के में भी हो सकता है, तो नायक के में हो सकता है, नायक लड़के को बोलते हैं जो मेल होते हैं, और फीमेल को नायिका बोलते हैं। आलंबन, उद्दीपन और आशय, विभाव की डेफिनेशन आपको पता लगी कि स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पहला हमारा आलंबन होता है, और दूसरा हमारा उद्दीपन होता है, और तीसरा हमारा आशय होता है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको फिर से रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले अगर हम आलंबन की बात करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, वो क्या हो गया, आलंबन हो गया। सेकंड, उद्दीपन पे आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्थायी भाव है वो तीव्र हो रहा है, वो क्या हो गया, हमारे उद्दीपन हो गए, जैसे कि ज्वेलरी, ये सब हो गया। अगर हम आशय की बात करते हैं, तो जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, इट मीन्स मेरे हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो मैं क्या हो गया, आशय हो गया। तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आलंबन, ये विभाव एंड विभाव के प्रकार तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इनको नोट करिए, तीनों को नोट करके आप कभी भूलने वाले हैं नहीं, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विभाव आपका कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा रस का तत्व बचता है, थर्ड, रस का थर्ड तत्व है, और फोर्थ 2 बच गए हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर तीसरे की तरफ हम चलते हैं, तो तीसरा क्या हो गया, अनुभाव हो गया। क्या हो गया, अनुभाव। तो अनुभाव की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। अनुभाव क्या होता है, तो दोस्तों अनुभाव का मतलब कुछ नहीं होता, जो हमारे जो मन की शारीरिक चेष्टाएं होती हैं ना, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मतलब कोई बंदा खड़ा होकर हंस रहा है, तो क्या है, उसकी शारीरिक चेष्टाएं हैं, मतलब वो कुछ ऐसी काम कर रहा है। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ पहले। अनुभाव क्या होता है, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। मतलब जितने भी मन के जो भाव व्यक्त करते हैं ना हम, जैसे कि रोना, हंसना, ठीक है, और मैं सीटी बजा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन के भावों को क्या कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये अनुभाव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों हमारा जो अनुभाव होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। टाइप्स लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे, प्रकार। जो हमारा अनुभाव होता है, अनुभाव के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो पहला होता है कायिक, जो शारीरिक चेष्टाएं है ना, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो जो शारीरिक चेष्टाएं हैं ना, वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। शारीरिक चेष्टाएं, पहली होती है कायिक होती है, और दूसरी होती है सात्विक। ठीक है दोस्तों, दूसरी क्या होती है, सात्विक होती है। अब कायिक और सात्विक में आपको डिफरेंस पता करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कायिक की बात करें हम, कायिक की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें लिखते हैं जानबूझकर की जाने वाली हरकतें, जानबूझकर की जाने वाली हरकतें। एग्जाम्पल अगर हम इसका लिखते हैं, तो पहला हो गया सीटी बजाना। क्या हो गया, सीटी बजाना। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, सीटी बजाना हो गया, उसके बाद आंख मारना, आंख मारना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या हुआ कि हमारा जो अनुभव होता है मन के भावों को
व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। तो शारीरिक चेष्टाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, पहली होती हैं कायिक और दूसरी होती हैं सात्विक। कायिक क्या होता है कि हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सीटी बजा रहा हूँ, सीटी बजा रहा हूँ मतलब मैं खुद से कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद से कर रहा हूँ, स्वतः नहीं हो रही हैं। दूसरा टाइप और लिख देते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होंगी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सात्विक की हमारी, स्वतः होने वाली हरकतें, स्वतः होने वाली हरकतें। तो ये टोटल होती हैं 8 होती हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो हमारी सात्विक शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो कितनी होती हैं टोटल, तो वो 8 होती हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे आंसू आना, ठीक है दोस्तों, आंसू आना हो गया। और दूसरा क्या करेंगे हम, आंसू आना हो गया और दूसरा क्या करेंगे, कांपना या फिर रोना। मतलब ऐसे करके 8 ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। अब मैं आपको इनका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अनुभाव का आपको पता लग गया कि अनुभाव क्या होता है कि मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं हमारी क्या होती हैं, अनुभाव होती हैं। कायिक होती हैं, सात्विक होती हैं। कायिक का मतलब होता है जो हम खुद से करते हैं, इट मीन्स जानबूझकर की जाने वाली हरकतें, वो कायिक कहलाती हैं। जैसे कि सीटी बजा रहा है कोई बंदा आंख मार रहा है किसी की तरफ को, तो वो क्या हो गया, कायिक हो गया, जानबूझकर हम ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अनुभाव का मतलब यही है कि जो हम अपनी हरकतें करते हैं। दूसरा हो गया सात्विक का मतलब होता है स्वतः होने वाली हरकतें, इट मीन्स वो स्वतः ही हो जाती हैं, उनको हम नहीं करते खुद से। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आंसू आते हैं, तो अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो वो आप स्वतः नहीं कर रहे हैं, वो आंसू आपके मतलब आप खुद से नहीं आवा सकते आंसू, वो स्वतः ही आते हैं, तो उनको हम सात्विक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करते हैं कांपना, अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है, अगर आपसे कोई बोले कि भाई कांप के दिखा, तो क्या आप कांप के दिखा देंगे, कभी नहीं कर सकते। जब आपको ठंड लगेगी तभी आप कांप के दिखाएंगे। तो आपको पता लग गया कि हमारा अनुभाव क्या होता है कि मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं हमारी अनुभाव कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, कायिक और सात्विक। जानबूझकर की जाने वाली हरकतें जो होती हैं उनको हम कायिक बोलते हैं, और स्वतः ही होने वाली हरकतें उनको हम बोलते हैं सात्विक बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा विभाव एंड अनुभाव कंप्लीट हो गया। मैं आपके साथ जो लास्ट हमारा रस का तत्व है संचारी भाव में आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आपके साथ मैं संचारी भाव डिस्कस करता हूं जो हमारे रस के तत्व का, रस का लास्ट तत्व है। तो दोस्तों संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव होता है कि ये क्या होता है, मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं। दोस्तों संचारी भाव क्या होता है कि जो भाव होते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या होता है, थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वो क्या होता है, संचारी भाव होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि संचारी भाव क्या होते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपको। एक ऑप्शन उसमें ये भी होगा कि संचारी भाव थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर आके चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होता है कि आपसे इसकी संख्या पूछता है, और कई बार संख्या पूछी जा चुकी है कि इसकी संचारी भाव जो हमारे होते हैं उसकी टोटल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों संचारी भाव की टोटल संख्या 33 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे दोस्तों। कुल 33 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संचारी भाव की जो संख्या है, जो कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 से 4 बार मतलब लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिए कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। 2-3 बार बोलेंगे आपको एकदम रट जाएंगे, आप भूलने वाले इसको है नहीं। तो दोस्तों आपको पता लगा कि हमारे जो संचारी भाव होते हैं वो क्या होते हैं, वो भाव होते हैं थोड़े समय के लिए हमारे हृदय में मतलब हमारे मन में जागृत होते हैं और फिर आके चले जाते हैं। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि वो क्या क्या होते हैं। तो आप सीधा सीधा देखेंगे कि भाई आपने देखा होगा गर्व, भाई मुझे गर्व, आई एम प्राउड, प्राउड आ रहा है किसी लड़के पे। आपने 12th, एक बंदा है श्याम नाम का, तो उसने क्या किया, उसने 12th टॉप किया 2016 में, 2016 में उसने 12वीं टॉप किया और उत्तर प्रदेश में उसका प्रथम स्थान आया। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसका एग्ज़ाम में मतलब उसने यूपी टॉप किया है 12th में, उसके 98% सपोज करो मार्क्स आए हैं,
98% आए हैं। तो उसका जिस दिन रिजल्ट आएगा और उसके कुछ दिन बाद तक उस पर क्या करेगा, हर एक बंदा प्राउड फील करेगा, हर एक बंदा प्राउड फील करेगा, गर्व होगा, उस पर गर्व होगा सबको। लेकिन दोस्तों एक ऐसा समय आएगा फिर उसको जो लोग हैं यूपी के या फिर इंडिया के उसको भूल जाएंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, गर्व क्या हुआ, एक संचारी भाव हुआ, थोड़े समय के लिए आया और आके फिर चला गया। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखते हैं आप उनको देख के भी मार सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि आलस, भाई आलस ऐसा तो है नहीं कि भाई हमेशा ही आता है आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता। आलस एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको आएगा और आके फिर चला जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी किसी दिन आप सो के उठते हैं सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे जब आप सो के उठते हैं तो आपको बहुत आलस आता है। लेकिन कभी कभी आप सुबह 6 बजे उठ के सुबह 6 बजे उठते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो आलस हमारा है, क्या संचारी भाव है, वो कभी कभी आता है और आके चला जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा चिंता हो गई। चिंता दोस्तों आपको हर टाइम नहीं होती है। जैसे कि आपका एक दौर चल रहा होगा, जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपी पुलिस जेल वार्डर एंड फायरमैन का, तो जब उसके 10 से 15 दिन रह जाएंगे तो आपको चिंता आने लगेगी कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आपकी चिंता चली जाएगी। तो दोस्तों क्या हुआ, ये भी एक संचारी भाव हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही आपको चीज़ों को याद रखना है कि संचारी भाव हमारे होते क्या हैं एक्चुअल में। तो आपके आलस हो गया, चिंता हो गई, गर्व मैंने आपको बता दिया, हर्ष खुशी का माहौल है, हर्ष आपको आ रहा है, मोह आ रहा है किसी पे आदि, ये सब क्या होते हैं, हमारे संचारी भाव होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव जो मैंने आपके साथ 3 डिस्कस किए हैं वो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। और ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश करनी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ आप इतना भी पढ़ लेंगे वो भी इनफ है। क्योंकि बुक में अगर आप जाएंगे, बुक में आप ढूंढने लगेंगे ना इनकी डेफिनेशन, तो आपको अजीब अजीब डेफिनेशन मिलेंगी और आप एकदम उनमें उलझ जाएंगे। तो दोस्तों ये रस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, एकदम ख़त्म, फिनिश। तो आप किसी भी बुक के टॉपिक उठाइए, किसी भी बुक के क्वेश्चन उठाइए रस के और आप कर डालिए उनको। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको मैं आशा करता हूँ दोस्तों पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है जो आपको सबसे हार्ड लगता है, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी बेस्ट टॉपिक चूज़ करके मैं आपको स्टार्ट कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।